आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के ऊपर, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है। पर ये बेस्ट सेलिंग बुक क्यों है? क्योंकि इस बुक में एक मेन प्रिंसिपल है जो कि आपकी हर उस आदत को बदल देगा जो कि आपको आपके सक्सेस के पास जाने से रोकती है। इस बुक में एक एक परसेंट की कीमत बताई गई है कि अगर आप बस 1% से इम्प्रूव करें तो हम एक साल में 365% तक के इम्प्रूव हो सकते हैं। पर अगर हम 1% से नीचे गिरे तो हम साल भर में 365% तक के नीचे गिर जाएंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि राम को पता चलता है कि एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा होता है, पर उसी दिन श्याम के दोस्तों ने उसे सिगरेट थमा दिया। अब पहले कुछ दिनों में राम 5 ही राउंड मार पाता है, फिर धीरे धीरे वो 6 से फिर 7 और 7 से फिर 8, ऐसे करते करते वो हेल्दियर बनता है। पर वही श्याम पहले कुछ दिनों में बस 1 ही सिगरेट पी पाता है, फिर 2 और फिर 3, और ऐसे करते करते अब उसको कैंसर हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बस आप 1% से इम्प्रूव करें तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, और बस अगर आप 1% से ही नीचे गिरे तो आप कहाँ तक पहुँच जाओगे। तो ऐसे ही कुछ अच्छे प्रिंसिपल्स आप आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। पर अगर आप उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दे तो हमारा उत्साह और भी बढ़ता है। नंबर 1, बिल्ड अ गुड सिस्टम। जेम्स हमें बताते हैं कि हमारे कमरे का गंदा होना हमारी क्लीनिंग हैबिट्स का रिजल्ट है, आपके पास पैसा ना होना आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स का रिजल्ट है, आपका वजन आपकी ईटिंग हैबिट्स का रिजल्ट है, और आपका नॉलेज आपकी लर्निंग हैबिट्स का रिजल्ट है। जो आप करते हो वही आपको मिलता है। आपकी आदतों के नहीं बदलने का दोष आप अपने गोल्स को देते हो, जैसे कि ये बहुत ही हार्ड गोल है मेरे लिए, मैं ये गोल अकम्प्लिश ही नहीं कर पाऊंगा। इतना हार्ड गोल मेरे लिए बस में ही नहीं है, बल्कि सारा दोष जाता है आपके सिस्टम पर जिसे आप फॉलो करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको इस साल अपना वेट कम करना है पर आप डाइट उतना ही रख रहे हो जितना पिछले साल रखा करते थे, और एक्सरसाइज भी उतना ही कर रहे हो जितना पिछले साल किया करते थे, तो आपको इस साल भी वही रिजल्ट दिखेगा जितना पिछले साल दिखा था। जेम्स कहते हैं कि आपको अपने प्रोसेस में, अपने सिस्टम में ध्यान देना चाहिए बजाय अपने गोल्स के। कृष्ण भगवान भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वो तो तुम्हारे पास आना ही है। तो आपको अच्छा सिस्टम बनाने में ध्यान देना चाहिए, जो हम अपने अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नंबर 2, इम्प्रूव बाय ओनली 1% एवरी डे। जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ऑथर का एक प्रिंसिपल बताया था जो कि था 1% इम्प्रूवमेंट। पर अगर आप इससे भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हो तो आप ये मत समझना कि आपकी इम्प्रूव होने की क्षमता ही खत्म हो गई है, बल्कि आपने अभी तक के उसे क्रॉस नहीं किया है, जिसे जेम्स कहते हैं प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब कि ऐसा समय जब आप काम तो करते हो, मेहनत भी करते हो, पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इसे ऑथर वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में सभी गिव अप करने का सोचते हैं। इसे ऑथर ने एक ग्राफ देकर समझाया है। इसमें ऑथर ने बताया है कि हम जनरली सोचते हैं कि हम जितना मेहनत करेंगे हर रोज उतना ही हम रिजल्ट पाएंगे हर रोज, बट ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में हम बहुत ही मेहनत करते हैं पर कोई रिजल्ट नहीं दिखता, पर बाद में जब हम थोड़ी सी भी मेहनत कर देते हैं तो हमको रिजल्ट दिखता है। पर जिस समय आप ये सोचते हो कि जितना मैं मेहनत करूंगा उतना ही मैं रिजल्ट पाऊंगा शॉर्ट टर्म में, फिर आप वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हो एंड इट एंड्स अप विद गिविंग अप। बट ऐसा नहीं है कि आप उससे बाहर नहीं आ सकते हैं, आपको बस 1% इम्प्रूव होने में फोकस करना है, चाहे आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिले या ना मिले, पर इससे आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस तो मिल ही जाएगी। नंबर 3, द सक्सेस ग्राफ। ऑथर जेम्स कहते हैं कि अगर हम एक बार प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को पार कर ले तो लोग आपकी सक्सेस को ओवरनाइट सक्सेस का नाम दे देते हैं। ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि गोल्स का सेट होने का पर्पस होता है जीतना, और सिस्टम का पर्पस होता है गेम को खेलते रहना। अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो आपको छोटे मोटे अकम्प्लिश से सेटिस्फाई ना होकर बड़ी चुनौती को हासिल करना चाहिए। अगर आप हर रोज 1% बेटर बनोगे तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, और अगर आप बस 1% से नीचे गिर जाओगे तो आप कहाँ तक पहुँच जाओगे। ये हमेशा डिपेंड करता है कि आप क्या ऑप्शन चूज करते हो, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। इस बुक का मेन मोटो है कि आप हर रोज बस 1% से आगे बढ़ो, तभी इस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। मतलब कि छोटी छोटी आदतें, एक्शंस कैसे आपकी लंबी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। नंबर 4, हु यू वांट टू बिकम। ऑथर ये कहते हैं कि गोल्स मत सेट करो। अगर आप आउटकम में फोकस करोगे तो प्रोसेस में फोकस नहीं कर पाओगे। आपको किसी भी चीज को पाने के लिए एक आइडेंटिटी चूज करनी पड़ती है। आप क्या बनना चाहते हो ये मैटर नहीं करता, आप किसके जैसा बनना चाहते हो ये मैटर करता है। तो आप किसके जैसा बनना चाहते हो, आप हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। आप किसके जैसा बनना चाहते हो वो आपको क्लैरिटी देता है आपके वे में। मतलब कि जब आपको वो इंसान मिल जाए तो आप उसकी सक्सेस स्टोरी सुने,
उसने ऐसा कैसे किया, क्या क्या किया उसने ऐसा बनने के लिए, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। इससे आप अपने हर एक्शन को उसके साथ कंपेयर करोगे और आपको डायरेक्शन मिलेगी कि असल में हमें ये करना चाहिए था बल्कि इसके। अब आप सोचोगे कि कंपेयर करना तो गलत होता है। असल में कंपेयर करना गलत नहीं होता है। आप कंपेयर करके अपने आप को नीचा पाते हो और फिर ये सोचते हो कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मैं उससे नीचे ही हूँ। बल्कि आपको ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे एक और चांस मिल गया है लंबी जंप लगाने का। नंबर 5, 4 सिंपल स्टेप्स टू मेक अ न्यू हैबिट। जेम्स हमें बताते हैं 4 सिंपल क्वेश्चंस या फिर स्टेप्स जिसका आंसर देके आप अपनी आदतों को मिनटों में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हाउ कैन आई मेक इट ऑब्वियस। नंबर 2, हाउ कैन आई मेक इट अट्रैक्टिव। नंबर 3, हाउ कैन आई मेक इट ईजी। नंबर 4, हाउ कैन आई मेक इट सेटिस्फाइंग। हम इसे बारी बारी समझते हैं। नंबर 1, हाउ कैन आई मेक इट ऑब्वियस। हमारी आदतों को हम ऑब्वियस कैसे बनाएं। तो एक तरीका है हमारी आदतों को ऑब्वियस बनाने का और वो है कि अपनी सराउंडिंग्स को बदलकर अपनी आदतों को ऑब्वियस बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 ऐसे लोग के साथ रहते हो जहाँ आपके आजू बाजू सभी लोग मेहनत करते हैं तो आप भी वही करेंगे, क्योंकि आपके लिए वो ऑब्वियस हो गया है कि ये तो सभी करते हैं, ये तो करना ही पड़ता है। नंबर 2, हाउ कैन आई मेक इट अट्रैक्टिव। मैं इसे अट्रैक्टिव कैसे बनाऊं। हम अपने टास्क को अट्रैक्टिव इसीलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उससे वो टास्क हमें अट्रैक्ट करने लगता है। लेट्स सी एन एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ। अगर आप कोई नई कॉपी लाते हैं या फिर नई पेन लाते हैं तो आपकी पुरानी को खत्म किए बिना ही आप नई चीज को इस्तेमाल करने का सोचते हैं, तब भी जब आपको लिखना पसंद ही नहीं। तो अपने टास्क के आजू बाजू ऐसे अट्रैक्टिव चीजों को रखो जो कि आपको वो टास्क करने के लिए उकसाए। नंबर 3, हाउ कैन आई मेक इट इजी। हम किसी भी आदत को इजी तभी बना सकते हैं जब हम किसी इजी चीज को हार्ड बना दे तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सुबह उठना है पर हम उठ नहीं पा रहे हैं अपने अलार्म को लगाने के बाद भी, क्योंकि हम अलार्म को मिनटों में बंद कर देते हैं, तो अगर आप कल से अपने अलार्म को अपने बिस्तर से दूर रखेंगे तो हमें सुबह अलार्म बंद करने के लिए तो उठना ही पड़ेगा। तो अलार्म क्लॉक को दूर रखने से हम अपने इजी चीज को हार्ड बना रहे हैं और अलार्म क्लॉक के लिए उठने को जो कि हार्ड था उसे हम इजी बना रहे हैं। नंबर 4, हाउ कैन आई मेक इट सेटिस्फाइंग। अपनी आदतों को सेटिस्फाइंग कैसे बनाएं। तो इसका एक तरीका है कि आप अपने आप को रिवॉर्ड दें। जैसे कि अगर आप 10 पुशअप्स मारेंगे तो आप खुद को नेटफ्लिक्स देखने का मौका देंगे। तो इससे आप ये सोचेंगे कि आप पुशअप्स भी मार लिए और आपको नेटफ्लिक्स में मजा भी आ रहा है। तो इतनी ही स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी आदत को बदल सकते हैं, पर ये पूरा डिपेंड करता है कि आप इसे कंसिस्टेंटली करते हैं कि नहीं। तो गाइज, यही थे आज के 5 प्रैक्टिकल पॉइंट्स जिससे आप अपनी आदत को बदल सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हो। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, बिल्ड अ गुड सिस्टम एंड डोंट फोकस ऑन योर गोल्स मोर। नंबर 2, improve only 1% which will make you 365% more productive. Number 3, the success graph, which mentions what will happen after you improve by 1%. Number 4, who you want to become, that will give you a clarity in your way. Number 5, 4 simple questions that will change your life. तो गाइस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप ऐसी समरीज को मिस आउट ना करें, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किसके जैसा बनना है, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपकी सराउंडिंग्स अच्छी बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर।